तो बेटा जिस प्रकार से आप हैं उसी प्रकार के ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी ही चीज़ें को इन्वेंशन किया है, इन्होंने इन्वेंट किया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन 12 जूनियर इन्वेंटर्स। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द एक्टिविटी। डू यू नो व्हाट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी मीन? क्या आपको पता है कि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है और डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? तो बेटा अगर हम बात करें इन्वेंशंस की, तो इन्वेंशंस होती हैं जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी सोच और बुद्धि के हिसाब से और अपने एफर्ट्स लगा के कुछ चीज़ इन्वेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें बल्ब की, कंप्यूटर्स की, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, या जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति ने बनाया है वो उन्होंने अपनी बुद्धि से, परीक्षण से उनको इन्वेंट किया है। बात करें अगर डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर पृथ्वी पे मौजूद हैं, जो कि संसार में मौजूद हैं और उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है या उनके बारे में पता नहीं लगाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने की थी, पर क्या अमेरिका को कोलंबस ने बनाया था? नहीं, अमेरिका वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसको डिस्कवर किया था किसने? कोलंबस ने। तो डिस्कवरी वो चीज़ें जो मौजूद हैं लेकिन उन्हें उनके बारे में जानकारी संसार को नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिस्कवरी। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको यहाँ जो पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे पहले आपके पास हिमालयास हैं, फिर एक वॉशिंग मशीन है, उसके बाद आपके पास स्केटिंग शूज़ हैं, वॉल्केनो है, लैपटॉप है, फिश और पेंगुइन्स है। तो आपको उन चीज़ों को मार्क करना है जो कि इन्वेंट की गई हैं। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे उन सारी चीज़ों को जो कि इन्वेंट की गई है, जिनका इन्वेंशन हुआ है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना लेसन। तो उससे पहले एक वर्ड है यहाँ पे पोर्च। पोर्च क्या होता है? एक कवर्ड एरिया बिफोर द एंट्रेंस ऑफ ए हाउस। हमारे घर से का जो मुख्य द्वार होता है उससे पहले हम पोर्च बनाते हैं, जो एरिया बनाते हैं उसको हम पोर्च कहते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। इट इज नॉट जस्ट अडल्ट्स हु इन्वेंट थिंग्स। ये केवल बड़े लोग ही नहीं होते हैं जो कि जो नई नई चीजें हैं उनका आविष्कार करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अबाउट योर एज कैन क्रिएट न्यू थिंग्स टू। जो आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं वो भी नई नई चीजें का आविष्कार कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू चिल्ड्रन। चलिए आज हम उन्हीं वैसे ही बच्चों के बारे में पढ़ते हैं who have invented some interesting things, जिन्होंने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनाई है। इंटरेस्टिंग, रोचक। एपर्सन ये एक लड़के का नाम है। एपिस्कल आइसपोप जो है वो उसने इन्वेंट की। तो उसकी जो इन्वेंशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन 1905 में एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में फ्रैंक एपर्सन थे, मेड अ डिलीशियस इन्वेंशन। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। उन्होंने बड़ी ही स्वादिष्ट इन्वेंशन की। वन कोल्ड विंटर इवनिंग, एक सर्दियों की शाम, वाइल सिटिंग इन द पोर्च, जब वो पोर्च में बैठे हुए थे, ही मेड ए कोल्ड ड्रिंक फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक बनाई। इन ए ग्लास, एक ग्लास के अंदर, ही मिक्स सम फ्लेवर्ड सोडा पाउडर। उन्होंने एक जो फ्लेवर्ड सोडा पाउडर था उसको मिक्स किया विद वाटर, पानी के साथ, एंड स्टेयर्ड इट। स्टेयर्ड क्या होता है? हम जैसे पानी में नमक या चीनी डाल के उसको चम्मच से हिलाते हैं, उसे हम स्टेयर कहते हैं। विद अ मिक्सिंग स्टिक। तो उसने क्या किया? उसको स्टेयर किया, उसको मिक्सिंग स्टिक के साथ स्टेयर किया, उसको मिलाया। बट ही फॉरगॉट टू ड्रिंक इट। लेकिन फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। वो उसे पीना भूल गया। He left the glass and the mixing stick there. वो उसने जो ग्लास था और जो मिक्सिंग स्टिक थी वो वहाँ पे वैसे की वैसे
छोड़ दी एंड वेंट इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर चला गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड दैट, उसने ये पाया, द सोडा इन द ग्लास हैज बिकम अ फ्रोजन ट्रीट ऑन अ स्टिक, कि जो सोडा ग्लास में डाला था वो एक फ्रोजन ट्रीट बन गया है स्टिक के ऊपर, वो स्टिक के ऊपर चिपक गया है और वो एकदम आइस में बदल गया है। तो उसने उसको खा के देखा तो उसको बड़ा टेस्टी वो लगा। 17 years later, 17 साल के बाद, he made and served the frozen drink at a party for firemen। तो उसने वही जो ड्रिंक थी वो वैसे ही ड्रिंक उसने बनाई और जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो पार्टी थी उसमें उसने उसको सर्व किया। He also offered it to a large group on a holiday at नेपच्यून बीच इन कैलिफोर्निया। और जब वो अपनी हॉलीडेज पे गया नेपच्यून बीच कैलिफोर्निया में, तब भी उसने एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ग्रुप को, मतलब बहुत ही बड़े ज़्यादा लोगों को उसने वही सेम ड्रिंक सर्व की। एवरीवन एग्रीड दैट द आइस कैंडी वाज यमी। सभी ने ये माना कि जो आइस कैंडी थी वो बड़ी ही यमी थी। फ्रैंक बिगन टू सेल हिज चाइल्डहुड इन्वेंशन इन लार्ज मार्केट्स। तो जो फ्रैंक था उन्होंने शुरू कर दिया अपने जो चाइल्डहुड इन्वेंशन थी, उनका जो बचपन का जो आविष्कार था उसको उन्होंने बड़े मार्केट्स में बेचना स्टार्ट कर दिया। ही मेड इट इन अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स एंड कॉल्ड इट एपिकल आइस पॉप। उसने जो आइसक्रीम था उसकी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी बनाई अलग अलग फ्लेवर्स में, और उसे एपिकल आइस पॉप के नाम से जानने लगे लोग। तो उसने उसे एपिकल आइस पॉप का नाम दिया। Now it is sold under different names by different companies। अब ये जो आइसक्रीम है ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग नाम से बेची जाती है। People of all ages love to bite into it। जो डिफरेंट एजेस के जो लोग होते हैं, हर उम्र के जो लोग हैं, उन्हें इसे खाना बड़ा ही पसंद है। और सिंपली लिक इट, और सिंपली जीभ से चाट कर खाना भी उन्हें पसंद है।